कपल कर सकते हैं, जो डिजिटली कपल कर सकते हैं, उन सबके साथ मैं हमारा जो मेंटर को बुलाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द डिजिटल स्कीम, प्लीज वेलकम डिजिटल स्कीम प्रहलाद साहब मेघावंशी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू उत्तम चक्रवर्ती जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार सर, जय नमस्कार नमस्कार, जय आरसीएम। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस मॉर्निंग वेला में, क्योंकि अभी जो है कि डिजिटल और फिजिकल दोनों फील्ड पे हावी है कि मार्च महीना है और मार्च महीना सभी का बड़ा टारगेट और बड़ी क्लोजिंग का टाइम है और सभी का लोगों को लगता है कि डिजिटल रात भर काफी लेट तक फील्ड में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो सुबह पहले डिजिटल में भी जुड़ने में ये रहता है चले। लेकिन जीवन में देखिए कि मैंने जो ये सीखा है कि डिजिटल और फिजिकल दोनों को मिला के फिजिकल बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। जीवन में देखिए कि फिजिकल की एक लिमिटेशन है और डिजिटल की भी एक लिमिटेशन है, दोनों के अच्छे भी हैं और दोनों के बुराई भी है। लेकिन अगर जब दोनों का कॉम्बो बन जाए फिजिकल, तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। मैंने जो देखा है कि इस डिजिटल की वजह से जो चीजें हमने 10-20 साल में नहीं सीखी, वो इस डिजिटल की वजह से हम सीख पाए। डिजिटल की वजह से हम रोज 1 घंटा आधा घंटा आपस में कौन कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इस डिजिटल की दुनिया की वजह से हम आपस में मिल पाते हैं, देख पाते हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। और मार्च महीने में सबके बड़े टारगेट है, बड़ी तैयारी है, तो मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं अपनी इसकी शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और देखिए कि आरसीएम बिजनेस जो है आपसे कभी भी ज्यादा समय नहीं मांगता, लेकिन ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी मांगता है। आप प्रायोरिटी क्या देते हैं, अपने शेड्यूल्स को किस तरह से बनाते हैं, अपने शेड्यूल्स में किस तरीके से इसको देते हैं। अगर आप प्रायोरिटी देते हैं इस बिजनेस में, तो आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगियों में जादू कर सकता है। आप, ये मेरे पहले की जिंदगी हो रही है, बाद की जिंदगी में, पर इस स्टोरी को मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन ये जीवन में अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे देते हैं, प्राथमिकताएं देते हैं, तो उस प्राथमिकता की वजह से आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और एक जिमरोन की मेरी बात, मैं एक जिमरोन के कोटेशन से शुरुआत करना चाहता हूं कि केवल मोटिवेशन पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास कोई एक मूर्ख व्यक्ति और आप उसको मोटिवेट करते हैं, तो अब वो और ज्यादा खतरनाक, यानी कि आपके पास एक मोटिवेट मूर्ख व्यक्ति हो गया, जो कि और जीवन में हम केवल अगर हम सीखते रहें, लर्निंग करते रहें, तो उससे नहीं। जब तक उस लर्निंग को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास आपका भाग्य और आपकी किस्मत चमकेगी नहीं। तो हम सीख तो खूब रहे, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, डिपेंड रहता है। और आरसीएम में कामयाबी के लिए क्या है कि हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। और जब हम इस कार्यशैली को बदलते हैं, तो हम बात करते हैं कि आप जब फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, आरसीएम कर रहे हो या आरसीएम बिजनेस, तो लोग कहते हैं कि आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस बात करती है। तो आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी हर एक कॉमन मैन व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को सेकंड इनकम का सोर्सेज जनरेट करने के लिए आपको एक मौका, अपॉर्चुनिटी देता है। आरसी रियल इंश्योरेंस है कि एक तरह से इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन करते हो और काम करना शुरू करते हैं, हम जब इसको सीरियसली काम करना शुरू करते हैं, तो हमारी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी देता है, रियल इंश्योरेंस जैसे देता है। आरसीएम बिजनेस आपको अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जान पहचान को बढ़ाने का एक बड़ा मौका देता है। जीवन को, जिंदगी को अपने शर्तों पे जीने का एक मौका देता है आपको।
जल्दी से अगर इसको 5 साल अगर हमने प्रोफेशनल तरीके से कर लिया तो अर्ली रिटायरमेंट करने का मौका देता है आपको। अपने परिवार के साथ आप अच्छी तरीके से तालमेल बिठा के परिवार को आप समय दे सके, यह मौका देता है आपको। टैक्स एडवांटेज जैसे कि आप जब आगे करेंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको हमेशा खुशियां देता है जीवन में। और जीवन में अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति ये बात करता है यार कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, खुशियां चाहिए। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए हमारे पास, कि ऑफिस चाहिए, वर्किंग स्पेस चाहिए, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास एक स्टॉक चाहिए कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर हमारे पास स्टॉक हो, कस्टमर आए तो हम दे तो उसके पास हमारे पास प्रॉपर स्टॉक की व्यवस्था चाहिए, रिलायबल वेंडर्स और सप्लायर्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, टैक्सेशन और बाकी के जो लीगल मैटर्स है उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई एक डिपार्टमेंट चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। आपातकालीन स्थिति में फंड हमारे पास जो है कि फंड होना चाहिए, क्वालिटी मैन पावर चाहिए कि अगर सारी चीजें हैं लेकिन अगर मैन पावर ठीक नहीं है तो नहीं होगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट चाहिए और उसके लिए एक्सपर्टीज लोग चाहिए, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए हमारे पास स्टाफ को डेवलपमेंट के लिए, एचआर या हम एक कैसे व्यक्ति। और मजे की बात देखिए कि आरसीएम बिजनेस आपको अगर वो देखें तो आपको किस तरह से एक बिजनेसमैन बनाता है। कि आरसीएम बिजनेस में देखिए कि वो सारे क्या क्या कंपाउंड है, कि मैन्युफैक्चर यानी कि आरसीएम बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस प्रोडक्टों को सेल किया जाता है, इसमें रिलायबल बायर होते हैं, और एक G9 प्रोडक्ट सर्विस थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल जो है कि G9 बना हुआ है। प्रॉफिट यानी कि हम सब व्यापार करें लेकिन व्यापार में अगर प्रॉफिट नहीं हो तो व्यापार कभी लंबा चलेगा नहीं, तो इसमें प्रॉपर प्रॉफिट की सब है। और ऑल टैक्स पेड, जब भी आप परचेज करते हैं तो ऑल टैक्स पेड आता है, गवर्नमेंट लाइबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो है कि अगर हम इसको बिजनेस की तरह मान रहे हैं तो ये बिजनेस जो है कि बिजनेस में जो चीजें 6 चीजें होनी चाहिए, 6 कंपाउंड जो है कि वो आरसीएम बिजनेस में है कंप्लीट। तो हमें क्या है कि एक मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। सर अभी नारा दिया मैं मालिक हूँ, और मालिक क्या है कि जब ये 6 कंपाउंड को समझ के यार हमारे इस बिजनेस में ये सारी 6 चीजें हैं तो मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, लेकिन मालिक की तरह हमारे को सोचना पड़ेगा। और जब हम मालिक की तरह सोचते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। एक बिजनेसमैन जबकि उसका कोई प्रोडक्ट चल रहा है, कोई प्रोडक्ट कम चल रहा है, उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके मार्केट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चैलेंजों को वो सोल्यूशन करने पे काम करता है, अपने आप को अपग्रेड करने पे काम करता है। तो हमें मालिक की तरह से सोचना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन की तरह से सोचना पड़ेगा, और हमें बिजनेसमैन की तरह से दिखना होगा। अपने आप में जैसे कि बदलाव करना होंगे, अपने ड्रेस सेंस में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में, सब में एक बिजनेसमैन की तरह से हमारे को दिखना होगा अगर हम कर रहे हैं तो। और हमें एक बिजनेसमैन की तरह काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आज एक बिजनेसमैन को देखो तो आज देखिए कि किस तरीके से वो अपने सारे कामों की एक प्रायोरिटी बनाता है, किस तरह से अपने शेड्यूल को बनाता है, किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट कामों को, मेरे कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है उसको करता है। तो इस तरह से बिजनेसमैन की तरह से हमारे को काम करना होगा, और बिजनेसमैन की तरह से एक रोड मैप बनाना होगा कि मेरे को क्या क्या करना है। जब हम रोड मैप बनाना होगा, और बिजनेसमैन की तरह से हमेशा अपने आप को अपडेट करना होगा। टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है, मशीनों को अपडेट करता है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट को पैकिंग को अपडेट करता है, सेलिंग की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को अपडेट करता है। अभी आने वाले टाइम में किस किस तरह के क्या क्या कंपटीशन आ रहे हैं उसको वो देखता है। तो अपने आप को हमेशा क्या है कि अगर हमारे को हम बिजनेसमैन की तरह अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका विजन बड़ा है। जिसका जितना बड़ा विजन उसकी उतनी बड़ी कामयाबी और उतनी बड़ी तैयारियां। तो हमें ये जो है कि एक विजन की तरह से हमारे को अपडेट करना पड़ेगा। और आपके ये सब कब होता है कि जब हमारे सपनों में आग होती है। हमारे पास इस बिजनेस करने के लिए हमारे ड्रीम जो है कि सपने हैं, वो सपने जब बड़े होंगे तो उस सपनों में जब आग होती है तभी हम कर पाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चलना नहीं चटना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। यानी कि ये भी जो अपना विजय दिवस हो रहा है 8-9 मई को, 8-9 मई के विजय दिवस में अगर जिन्होंने जनवरी और फरवरी मार्च में जिन्होंने बिगनर हासिल किया, वो मार्च महीने में अगर स्टार्टर कर लेते हैं तो उनको भिलवाड़ा में जो है कि विजय दिवस में एंट्री मिल जाएगी। जिन्होंने जनवरी और फरवरी में स्टार्टर अचीव किया है, वो अगर मार्च महीने में ओपनर हासिल कर लेते हैं, ओपनर लेवल
क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको एंट्री मिल जाएगी। और जिन्होंने जनवरी फरवरी में ओपनर किया है वो अगर ईगल बन जाते हैं, ईगल लेवल को हासिल कर लेते हैं तो उनका दिलवाड़ा में आपको एंट्री मिल जाएगी। और जिन्होंने ईगल किया वो रनर पिन को हासिल कर लेते हैं, रनर पिन को अचीव कर लेते हैं तो रनर पिन पे उनको यहाँ भिलवाड़ा में एंट्री मिल जाएगी। और जिन्होंने रनर किया है उनको विनर, यानी कि आपको हर चलना नहीं चढ़ना, हर दिन आगे बढ़ना। इस तरह से अगर आपने विनर पिन किया जनवरी फरवरी में तो मार्च महीने में अगर आप स्टार पिन को अचीव कर लेते हैं तो आपको भिलवाड़ा में आपको विजिट करने का और प्लस यहाँ पर आपका जो एंट्री मिल जाएगी उसमें विजय दिवस में। और जिन्होंने अभी स्टार किया है अगर वो गोल्ड बन जाते हैं, रोयल्टी हासिल कर लेते हैं तो उनका यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा रोयल्टी का। तो ऐसे हमारे पास जो जनवरी फरवरी में जो भी हमने पिन अचीव किया उस पिन से अगर हम एक पिन अगर मार्च महीने में हम जंप कर लेते हैं तो भिलवाड़ा के भीतर रोयल्टी एंड अबो लोगों का साथियों का सेलिब्रेशन होगा और बाकी को जो है एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो हमें चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। यानी कि हमारे पास एक पिन अभी हमारे को जो जनवरी फरवरी में जो हमारी पिने हमने नई अचीव की उससे हमारे को एक पिन जो है कि मार्च महीने में हमारे को जंप करना है। और ये कब होगा, कैसे हमारे को इसको टारगेट है इसको हिट करें हम। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सपने हमारे को देख, अपने लोगों ने सपना देखा यार कि मेरे को आरसी वर्ल्ड में जाएंगे, आरसी वर्ल्ड में स्टेज के ऊपर हमारा सेलिब्रेशन होगा, स्टेज पे वहां हम जितने भी हैं कि जिन्होंने पिने चेंज करके आए वहां सारे कामयाब और सक्सेस लोग होंगे, उन लोगों के बीच में हमारा कैसा होरा बनेगा, किस तरीके से आपकी फोटोग्राफी होगी। तो अगर आपका सपना है उस ड्रीम को करने के लिए क्या आपको गोल बनाना पड़ेगा कि मेरे को क्या ये हासिल करना है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि यार कि मेरे को कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या करना है। देन जो भी आपकी नई पिन आपको हासिल करनी उस पर आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होगा तब। और उस बिलीफ के साथ साथ जो आपने रोड मैप बनाया उसके ऊपर एक्शन प्लान, और जब आप एक्शन प्लान बना लेते हैं और उसके ऊपर जम के एक्शन करते हैं तो आप अपने गोल को, अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने अभी जो 15 दिन 17 दिन बचे हैं, 17 दिन में अपने गोल सेट करिए। और गोल जब आप गोल सेट करते हैं तो गोल क्या होता है कि स्मार्ट होता है, नहीं कि स्पेसिफिक, जो कि आपको हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। गोल जो आपका मेजरेबल होना चाहिए और ऐसा गोल हो जिसपे कि आप एक्शन कर सको। और आपका गोल जो है कि आपके लक्ष्य जो है कि गोल के जब आप एक्शन प्लान बनाओ तो आपके लक्ष्य से मिलता जुलता होना चाहिए, तो आप उसी तरीके से आप काम करें। आपके गोल ऐसा होना चाहिए जो कि जिसको कि आप पूरा कर सकें आप। और ये देखिए कि गोसपा एक स्ट्रेटेजी है गोल में, कि जहां पर एक बात कही गई थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये 100 लोगों का जब सर्वे किया तो वहां देखा कि सिर्फ 3% लोगों के गोल रिटर्न में हैं और 13% लोग हैं जिनके की गोल रिटर्न में तो नहीं लेकिन उनके दिमाग में चल रहे कि मुझे ये करना है। और 10-20 साल बाद जब उन जो लोगों को है उनको सर्वे में वापस उनका पता लगाया गया तो जो 3% लोग जिनके रिटर्न में गोल थे वो जो है कि बाकी के 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। और जिनके 13% लोग जिनके कि सिर्फ दिमाग में गोल थे वो सिर्फ जो बाकी के 84% लोग हैं उनसे दुगुना पैसा कमा रहे थे। और 84% हमेशा संघर्ष कर रहे थे कि संघर्ष में जीवन जी रहे थे। तो इसलिए कि आपका गोल है उस गोल को आप रिटर्न लिख के प्रॉपर प्लानिंग करिए और स्पेसिफिक होना किस तरीके से कि यार कि मुझे रोयल्टी अचीव करनी है, या मैं एक दिन रोयल्टी अचीवर बनूंगा, या मुझे मार्च तक रोयल्टी अचीवर बनना है, या मुझे मार्च 2023 में हर हालत में रोयल्टी अचीवर बननी है। यानी कि आपका गोल स्पेसिफिक होगा तभी जाके होगा। स्पेसिफिक माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें तो अभी मैं बात कर रहा था, एक मैंने डाटा देखा है कि एक ओपनर पिन अचीवर्स के ग्रुप में जो है कि लगभग 310 लोग और एक ग्रुप में है, 76 लोग एक ग्रुप में है। इसमें से अगर उनका देखें डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 23 या इतने लोगों की उनकी डिस्प्ले वाल्स हैं, 23 और 9 लोगों की डिस्प्ले वाल है। 5000 परचेज करने वाले इतने लोग हैं, 1000 से 4500 परचेज करने वाले 25 + 11 लोग थे, 500 से 950 के इतने लोग थे, और 100 से 480 तक के मतलब 47+। अगर हम इन सारे जीरो परचेज वाले से जो है कि लगभग इतने लोग थे, लेकिन अगर अभी हम डाटा पे काम करके अगर इन सारे लोगों को अगर हम कंसिस्टेंसी में लेके आ जाते हैं तो आप एक ओपनर व्यक्ति जो है कि इमीडिएट जो है कि मार्च महीने में ही रोयल्टी पे जा सकता है। और जब जिनकी स्टार प्लेटिनम पिन की जिन्होंने हासिल की, अगर वो इस कंसिस्टेंसी के ऑफर से
अगर अपनी बिजनेस को मेंटेन करना शुरू कर देता है तो टेक्निकल क्वालिफाई हो जाएगा 3 महीने में, और आने वाले टाइम पे वो टेक्निकल अचीवर भी बन सकता है। ये आपके पास एक मौका है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमारे पास 3 महीने का एक गोल बनाना पड़ेगा, हमारे को त्रैमासिक गोल बनाना पड़ेगा। उस गोल को फिर हम महीने वाइज यानी कि मासिक गोल बनाए कि 1 महीने में क्या करना, और फिर महीने का साप्ताहिक गोल बना के, साप्ताहिक से हमारे को डेली गोल बना के हम इस पे एक्शन करेंगे, तभी जाके होगा। और आपका गोल को हमें जब बांटते हैं तो इस तरह से होना चाहिए कि उस गोल को आप जो है कि मेजर कर पाए कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। जब आप इस गोल को सही ट्रैक पे डेली मेजर कर पाते हैं तभी होगा, क्योंकि आप में चाहे कितने आपका नॉलेज है, कितने आपके शक्तिशाली हैं, कितने आप खूब मेहनत कर रहे हैं, और यदि अगर आपने अपने आपके गोल को जो है कि अपने गोल को सही तरीके से गोल बना के उसके अंदर आपके अंदर जितनी भी पावर्स है, जितनी भी शक्ति है, उन शक्तियों को, आपके भीतर जो एनर्जी है उस एनर्जी को, आपके अंदर काम करने का जो पैशन है उस पैशन को, आपके काम करने के लिए जो एक्साइटमेंट उत्साह है उस उत्साह को, आपके भीतर जो जुनून है उस जुनून को, और आपके काम करने का आपके भीतर जो पागलपन है उस पागलपन को यदि अगर आपने चैनलाइज नहीं किया, उस सारे को आपने अगर चैनलाइज नहीं किया तो आपको सारी शक्तियां व्यर्थ जाएगी और आप बाद में है कि पछताते रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपके गोल, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, आपका पैशन, आपका उत्साह, आपका जुनून, आपके पागलपन को आप चैनलाइज करिए, एक गोल की सही दिशा में आप चैनलाइज करिए, ताकि आप फोकस होकर काम करिए, ताकि 3 महीने में आपको बड़ा रिजल्ट मिले। याद रखिए कि जमीन पे जो एक पेपर है वो पेपर में कभी भी आग नहीं लगती, लेकिन जो ही हम फोकस लैंप को लगा के उसको फोकस्ड करते हैं तो पेपर जो है कि जलने लग जाता है, आग पकड़ लेता है। तो अपने गोल, इन सारी चीजों को आप फोकस्ड करिए और अपनी परचेज लिस्ट को देखकर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए कि अपनी जो भी टीम में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग जो हैं, उनकी आप परचेज लिस्ट निकाल के उसके ऊपर आप देखिए कि किसकी 5,000 परचेज हो रहा है, किसका कौन कंसिस्टेंसी में, कौन कंसिस्टेंसी में नहीं है, कौन 100 रुपए की परचेज कर रहा है, कौन 500 रुपए की परचेज कर रहा है, तो उनका साथ में करिए। और अपने बिजनेस की क्लोजिंग को भावनात्मक रूप से जोड़िए कि आप इमोशनल क्लोजिंग करिए कि किसी कौन मेरा बिगिनर से छूट रहा है, कौन मेरा कंसिस्टेंसी में जो है कि 1200-1300 की परचेज कर रहा है तो वो छूट रहा है। तो अपने इसको करिए और अपने परचेज लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को लिस्ट में, हॉट लिस्ट में बनाइए जो क्लोजिंग को सुपर हिट करने के लिए अपने टीम के कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरों की आप लिस्ट बनाइए अपने, और उनको निरंतर आप फॉलो अप करते रहिए और मदद मांगने से मत डरिए। अपने अपलाइन से मदद मांगिए, सिस्टम से अपलाइन मांगिए, क्योंकि मदद लेना और मदद देना, अगर आप ये दोनों चीजें सीख जाते हैं तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। तो मदद मांगने से मत डरिए, रास्ता खोजना नहीं और नहीं कोई बहाना बनाना है, हमें हर हालत में काम करना है। आपको गोल बनाना है और हर दिन उस गोल को पाने के लिए शेड्यूल बनाना है। आपको अपने आप को शेड्यूल बनाना है, और जो भी आपने गोल को डिफाइन किया उस गोल के हिसाब से हमारे को डेली का शेड्यूल बनाना है। याद रखिए कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास गोल इस तरह से होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। जिस गोल को आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं उसको कभी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यह करिए, क्योंकि आपको ये देखना जरूरी है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए कि जब हम सेल्फ चेक करते हैं तभी, कोई दूसरा अपलाइन बताएगा, कोई भी बताएगा तो आपको हमेशा दिल पे गहरा बुरा लगेगा। लेकिन जब हम अपने आप को करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, या मुझे में क्या करेक्शन करने की जरूरत है, मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है, मेरे को कहीं रूट बदलने की जरूरत तो नहीं है। अगर जो मैं गोल को अचीव करना है तो मुझे कोई रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, या मुझ में क्या इंप्रूवमेंट करना है। और तो आपको अपने डेली और साप्ताहिक गोल को रिव्यू करना बड़ा आवश्यक है। आप इसको रिव्यू करेंगे तो, और आपकी सफलता कहाँ छुपी हुई है, हर दिन लगातार काम करने में छुपी हुई है। तो हमें जो है कि उस गोल के अकॉर्डिंग डेली एक्शन करिए और डेली गोल पे काम करिए। जब डेली एक्शन आप बनाते हैं तो डेली क्या है कि मुझे 10 लोगों को, एक्टिव लोगों को कॉल करना है, 20 इनएक्टिव लोगों को कॉल करना है, 5 जो है कि जो सिंगल लेग में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को करना है, डिस्प्ले वाल पे जो कि बिलिंग का जो आ रहा है डिस्प्ले वाल के ऊपर काम करना है, 1500 पीवी न्यूट्रीचार्ज का जो कि मार्च में एक ऑफर आया कि 1500 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करके डबल धमाल ऑफर में आप शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे को कॉल करना है, 5 प्लान दिखाने के लिए बात करना है, एक होम मीटिंग के लिए कॉल करना है। ये जब आप डेली एक्शन करते हैं तो आपका मेन गोल जो है कि वो गोल जो है कि आपका ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। अब इसके लिए आप डेली जो है कि आप 7 दिन का अपना एक शेड्यूल्स बना लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है डेली एजेंडे में। सुबह पहले 6:30 बजे माइंड प्रोग्राम ट्रेनिंग को करना है, 8:45 में मैं प्लान शो करूंगा, 9:30 बजे मैं डिस्ट्रीब्यूटरों को कॉल करूंगा, 11 बजे मैं इनएक्टिव लोगों के लिए कॉल करूंगा,
है ना, शाम को दिन में 1 बजे प्लान शो करूंगा, 3 बजे 2 लोगों को प्लान शो करूंगा, शाम को यूएस की मीटिंग अटेंड करूंगा, 9:30 बजे मैं होम मीटिंग लूंगा। लेकिन अपना डेली एक अपने अपने शेड्यूल्स के हिसाब से आपको जब जब समय मिलता है उस समय के हिसाब से आप योजना बनाइए। और जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग और डेली एक्शन दोनों का जब मेल होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप डेली एक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट आना तय है ना। और देखिए कि अभी जो है कि मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये मार्च महीना है जो लास्ट है, मार्च महीने में कंसिस्टेंसी ऑफर हमारा लास्ट है। और मार्च महीने में देखिए कि हर परिवार का एक मासिक बजट होता है और इस बजट में उसको गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी उसकी जरूरत के सामान है वो खरीदना। और अभी तो होली निकल गई, अभी शीतला सप्तमी आ रहा, दसम माता का आ रहा त्योहार, तो इस समय हर परिवार का जो है कि बजट जो हमारा बढ़ जाता है। लेकिन हर परिवार का एक फैमिली बजट होता है। उस फैमिली बजट में ये रोजमर्रा की चीजें हैं, ये रोजमर्रा की चीजें उसको सबको जरूरत होती है। अगर हम इस रोजमर्रा की चीजों को जो कि एक सामान्य है कि हर घर में ये सारे सामान यूज होते हैं, और इसमें से अगर हम बात करें कि हर व्यक्ति अगर सामान को अगर प्रॉपर यूज करता है, 25 जैसे कि अपने पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड है, ये सारे जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्टों को उसके घर में सारे यूज आते हैं। और इन प्रोडक्टों में हर घर में काम आने वाले प्रोडक्ट, मैं तो कहता हूँ मिनिमम जो है कि एक आप घर में जाके इन लोगों से बात करें कि आपके घर में शैम्पू कितना लगता है, तेल कितना लगता है, सिर में डालने का तेल कितना लगता है आपके घर में, जैसे कि ये सारी चीजें जो लगती है, इन सारी चीजों को अगर आप उनके साथ में बैठ के अगर आप लिस्ट तैयार करते हैं उन लोगों के साथ बैठ के, जो कि 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की जो इनएक्टिव आईडीज है, उन सारे लोगों को जाके लिस्ट पे तैयारी करके अगर ये तैयार करते हैं और उनके घर में मिनिमम जो है कि ये सामान जो है कि मिनिमम एक छोटी अगर चार लोगों की भी फैमिली है तो उस घर में ये सारे सामान यूज होते हैं। और इन सारे सामानों की जब आप लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं और उनको ये आभास दिलाते हैं कि यार कि ये सारे सामान जो है कि हमारे पास आरसीएम के अंदर है, और इन सामानों को जो है कि आप कहीं न कहीं मार्केट से लेके आ रहे हैं, अगर ये सामान अगर आप आरसीएम से लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर इन सारे सामानों को अगर हमने देखिए कि आरसीएम से अगर आप सारे सामान लेके आते हैं तो इनकी डीपी, इनकी एमआरपी और इनकी सेलिंग पीवी, इन सारे सामानों की जब आप लिस्ट बना के अगर इस तरह से आप देखते हैं तो इन सारे सामानों की जो है कि लिस्ट बनती, एमआरपी बनती है 8,158 और डीपी बनती 6,250 और इनका टोटल पीवी बनता है 3,600 रुपए। इन 3,600 रुपए से वो कंसिस्टेंसी के ऑफर में आ जाता है। और लगभग आप देखिए कि 1,500 पीवी की मिनिमम कंसिस्टेंसी भी लाके आते हैं तो 6 महीने में लगभग 12 महीने में 1 महीने का राशन उनको फ्री मिल जाता है। यानी कि 6 महीने में उनको 900 रुपए का कमीशन और 1,000 रुपए का यानी कि 1,900 रुपए जो है कि लगभग वापस आ जाता है। तो हमारे को सारे टीम के जो एक साथी के साथ लिस्ट निकाल कर उनके साथ कंसिस्टेंसी ऑफर में लोगों को लाइए, क्योंकि ये मार्च महीना लास्ट है और 6 महीने के लिए आप अपने बिजनेस को लॉक कर सकते हैं। प्लस लोगों को अच्छा, उनके घर में जब आरसीएम के प्रोडक्ट जाएंगे तो उनका परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, उनके परिवार के अंदर कुछ इनकम आएगी। आरसीएम के प्रोडक्ट जिस घर में जाते हैं उस घर से बीमारियां दूर होने लग जाती है, घर में लक्ष्मी आने लग जाती है। तो 6 महीने आप कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर आप काम करिए। इस समय अपने अपने टीम के लोगों को खरीदारी बात करिए और 6 महीने का कंसिस्टेंसी ऑफर यानी कि 1,500 पीवी की कंसिस्टेंसी में रहते हैं तो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 2,500 पीवी की कंसिस्टेंसी में रहते हैं तो 2,000 का डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। 5,000 पीवी की कंसिस्टेंसी में रहते हैं तो 4,000 के प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप 1,500 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो आपको 1,000 प्लस 1,000 यानी कि सिर्फ 1,500 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो 2,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। 2,500 की करते हैं तो आपको 4,000 का मिलेगा। और केवल न्यूट्रीचार्ज से 5,000 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं तो अपने को 8,000 यानी कि डबल 8,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर इसमें 1,500 पीवी न्यूट्रीचार्ज और 1,500 अगर आप करते हैं तो 3,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 2,500 पीवी आरसीएम के प्रोडक्ट से 2,500 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो 6,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। 5-5 अगर आप दोनों से करते हैं तो आपको 9,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो ये जो है इस कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोगों से बात करिए और कहते हैं कि सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदिए 2,500। ये जो सारे सामानों की अगर हमने जो लिस्ट देखी, अगर आप परिवार उनके साथ बैठ के अगर सारे प्रोडक्टों की अगर लिस्ट तैयार करते हैं, देखिए कि इसमें टाइम तो लगता है आपको, लेकिन उसके घर पे जाके अगर हम ये बात करें, कोई आरसीएम बात नहीं करे यार तुम्हारे घर में नमक कितना लगता है, हल्दी कितनी लगती है, मिर्ची कितनी लगती है, धनिया कितना लगता है, तेल कितना लगता है, साबुन कितनी लगती है, सर्फ कितना लगता है, अगर इन सारे सामानों की हम बात करें तो 2,500 पीवी की सामान हर घर में काम में लगता है। और जब आप ये जाके उनको करते हैं तो 6 महीने का उनका आपका लॉक हो जाता है।
अगर आप 1500 पीवी करते हैं तो हमारी टीम भी 1500 पीवी करेगी, 2500 पीवी करते हैं तो आपकी टीम भी 2500 पीवी करेगी। अगर आप अकेले काम करते हैं, अगर आपने जो मैंने अभी डेली वर्किंग बताया, अगर आप 10 लोगों को डेली एक्शन में अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हैं और उसमें से 10 में से अगर 2 लोग भी 1500 पीवी की कंसिस्टेंसी में आते हैं, अभी आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, अगर आप डेली अगर 2 लोगों को भी इस कंसिस्टेंसी में लेके आते हैं जो कि एक्टिव जो कर रहे हैं, तो आपका 45,000 का पीवी जो है कि बिजनेस बढ़ता है। अगर आप इन एक्टिव 20 लोगों को कॉल करते हैं, 20 में से सिर्फ 2 लोग ही आपकी कंसिस्टेंसी में आ पाते हैं, तो भी आपका इस आने वाले 15 दिन में 45,000 का बिजनेस होगा। ऐसे लोग जो है कि आप डेली अगर 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी ज्वाइन करता है, एक व्यक्ति भी उसमें 1500 की ज्वाइनिंग करके कंसिस्टेंसी की शुरुआत करता है, तो आपका 22,500 होता है। और आप अगर होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग से एक ज्वाइनिंग भी आती है और एक व्यक्ति भी इस कंसिस्टेंसी में शुरू होता है, तो 22,500 का होता है। और आने वाले एक व्यक्ति भी 1,35,000 का बिजनेस इन 15 दिनों में कर सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? डेली एक्शन हमारे को करना पड़ेगा। डेली एक्शन अगर आपके टीम के साथ काम करते हैं, टीम के लोगों को साथ जाके आपके अपने गोल को, आपकी एनर्जी को, आपके वर्क को अगर आप चैनलाइज करते हैं, टीम के साथ भी जब आप काम करते हैं और आपकी टीम में अगर 20 लोग भी अगर एक्टिव है, 20 लोग भी इस तरह से इस पे काम करते हैं और 20 लोग रोज अगर 10 लोगों को कॉल करते हैं तो 200 लोगों को कॉल करते हैं। 200 लोगों में से अगर सिर्फ उनका भी 20% भी रिजल्ट रहता है, तो आपका इस आने वाले इस 15 दिनों में 9 लाख का बिजनेस होता है। अगर 20 लोगों को, इनएक्टिव लोगों को कॉल करते हैं, उसमें से सिर्फ 10% का भी रिजल्ट रहता है, तो आने वाले इन 15 दिनों में 9 लाख का पीवी यहाँ से होता है। और डेली अगर जो है कि 20 लोग डेली अगर 5 प्लान शो करते हैं, उसमें से भी उनका अगर सिर्फ 10% 20% रिजल्ट रहता है, तो 4.5 लाख का बिजनेस यहाँ से आता है। अगर होम मीटिंग करते हैं 20 लोग, 20 होम मीटिंग डेली करते हैं, उसमें से अगर सिर्फ एक ज्वाइनिंग भी अगर निकलती है, तो रोज 20 ज्वाइनिंग होती है और 15 दिन में 300 ज्वाइनिंग होगी, यानी कि लगभग 4.5 लाख का बिजनेस यहाँ होता है। अगर हम 20 लोगों के साथ प्रॉपर चैनलाइज, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो आने वाले 15 दिन में आप 27 लाख का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। 27 लाख का बिजनेस हो जाता है। और अगर आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग एक्टिव है, तो 10 लोग भी अगर ये नियमित काम को करते हैं, तो आपके आने वाले इन 15 दिनों में लगभग 13.5 लाख का बिजनेस खड़ा हो जाता है। और अगर आपकी टीम में सिर्फ 5 लोग हैं और 5 लोग भी अगर इस तरीके से अगर डेली वर्किंग पे काम करते हैं, तो लगभग 6.5 लाख का, 6,75,000 का बिजनेस आपकी टीम में खड़ा हो सकता है। लेकिन हमें करना क्या होगा कि डेली एक्शन करना होगा। डेली जब हम एक्शन करेंगे, डेली बात करेंगे, डेली लोगों को कॉल करेंगे, डेली अगर हम होम मीटिंग करेंगे, डेली हम जब प्लान दिखाएंगे, तो ही जाके होगा। तो ये जो हम डेली वर्किंग में आ जाते हैं, लक्ष्य अगर हम ये डेली वर्किंग करते हैं, तो देखिए कि लक्ष्मी जी आपका दरवाजा पीट रही, लेकिन हमने मुसीबतों की खिड़कियां खोल रखी। यानी कि डेली जब हम काम करेंगे तो हमारा जो दरवाजा खुल जाएगा। और बात करते हैं कि अगर आप मेहनत करें तो दुनिया का ये जो है सबसे आसान काम है। अगर हम मेहनत करें तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन हम इसको हल्के फुल्के ढंग से करें या हम हमारी मन मर्जी से करें, इस तरह से करें, तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम हमने हमारे आदतों की वजह से हमने बना रखा। और अभी जो है कि देखिए कि आपके अगर टीम कहीं बाहर है, तो आप डिजिटली उन लोगों से जूम मीटिंग पे जुड़ के, किसी देश के कोने वहां जुड़ के वहां से समझा सकते हैं। और अभी तो अभी बॉम्बे के अंदर जो है कि ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई। आपकी टीम में अगर कहीं पर भी अगर किसी की भी लिस्टें बॉम्बे में है, आप जूम से ज्वाइन कराइए, जूम से ज्वाइन कराने का जूम से उनको प्लान दिखाइए, उनको ज्वाइनिंग करवाइए, देन आप ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए और ऑनलाइन ऑर्डर उनके घर पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे अभी आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के अंदर जो है कि ऑनलाइन डिलीवरी का जो है, होम डिलीवरी का शुरू होने वाला है, जो कि बड़े बड़े शहरों में। तो हमारे पास बड़े बड़े शहरों की लिस्टें निकालिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। जब भी आपके समय मिले, एक लगभग आधा घंटा आपका डेली के शेड्यूल में होना चाहिए कि आप अगर बॉम्बे बैठे हैं तो मेरे को दिल्ली वाले लोगों को प्लान शो करना है, अगर आप दिल्ली बैठे हैं तो बॉम्बे वाले लोगों को प्लान शो करना, केलकटा बैठे हैं तो केलकटा का से बाहर के जो बड़े शहर हैं वहां पे हमारे को लोगों को एक एक लिस्ट निकाल के उनके साथ प्लान करिए। और डिजिटली आप जो है कि इसका यूज करिए। अगर आप डेली एक्शन करेंगे तो आपके चारों तरफ का एक ऐसा ओरा बन जाएगा, जिस ओरे की वजह से आपके टीम के अंदर एक माहौल और एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें डेली एक्शन करेंगे, लक्ष्य गोल ओरिएंटेड हम काम करेंगे। देखिए काम तो दीमक भी करती है, जो कि दिन रात वो आप देखें अपने आप का कि आप निर्माण पे काम कर रहे हैं या विनाश पे काम कर रहे हैं। अगर हम निर्माण पे अगर डेली हमारे अगर गोल ओरिएंटेड अगर हम काम करते हैं, तो हमारे पास
जो है कि बिल्कुल हम हमारे बिजनेस को बड़ा ग्रोथ में ला सकते हैं। अपने सपनों में, आपके सपनों में आग होनी चाहिए, क्योंकि आपके सपनों में आग होगी, वही आपको अंदर से काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, वही आपको हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार करेगा। और जब आप डेली एक्शन करते हैं तो आपकी दुनिया के जो कि आपके जितने भी आपने गोल बनाया उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। दुनिया आपकी टीम के लोगों को आप अचीवमेंट दिला सकते हैं, आपकी टीम के लोगों में एक अलग तरह का जोश पैदा कर सकते हैं। हमारे टीम के लोगों को भिलवाड़ा जो विजय दिवस है, विजय दिवस में हम लोगों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। विजय दिवस में हम लोगों को काफी सारे लोगों के साथ आ सकते हैं। और देखिए कि ये है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं है। अभी हमारे पास 15 दिन का टाइम है। इस 15 दिन के टाइम में हमें डेली एक्शन पे काम करके हमें हमारा ढंग से गोल बना के उस गोल को हमारे को अचीव करने पे काम करना चाहिए। आपके दिल में जीवन के प्रति राग द्वेष या हमारे पास ये ऐसा नहीं, आपका दिल बहुत कीमती, कोशिश करे कि उसमें वही रहे जो रहने के काबिल। अभी इस 15 दिनों में सारी चीजों को भूलने की जरूरत है और अपने गोल ओरिएंटेड बना के काम करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी जीने का फैसला किसी और को नहीं लें, और किसी आपकी जिंदगी का फैसला किसी का लेने के लिए किसी और को अधिकार नहीं दें, आप खुद फैसला लें। अगर आप दूसरों को जिंदगी के फैसले लेने की अनुमति देंगे तो वो आपकी नहीं रह जाएगी। तो अपनी जिंदगी के फैसले जो है कि खुद लीजिए। और इस 15 दिन 20 दिन में आप डेली एक्शन पे काम करिए, क्योंकि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और हर दिन आगे बढ़ने के लिए हमारे को डेली एक्शन के ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा। तो मेरा एक ही है कि देखिए कि आपको किस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं, हमारे को आने वाले 15 दिन के भीतर भीतर हमारे पास डेली एक्शन पे हमारे को काम करना। बिना काम किए देखिए कि होता नहीं, बिना काम किए ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारे पास हर एवरी एक्शन क्रिएट ए रिएक्शन। जब हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता ही होता है। तो हमारे को डेली एक्शन पे काम करना पड़ेगा। देखिए कि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री और आरसीएम बिजनेस जिस गति में जा रहा है, वो गति इतनी है कि उसको देख देख के रात भर नींद नहीं आती कि यार का आरसीएम बिजनेस किस तरीके से, किस गति से आगे तेज गति से बढ़ रहा है, किस तरीके से तेज गति से ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, किस गति से ये जो स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आप देखिए कि बॉम्बे में अभी शुरुआत हुई, आने वाले टाइम में अभी दिल्ली होने वाली, दिल्ली के बाद केलकटा होने वाली, केलकटा के बाद बेंगलोर में होने वाली। एक अभी जो है डायरेक्ट सेलिंग की पावर और ई कॉमर्स की पावर दोनों अपने आप में बहुत बड़ी है। और डेली डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स की पावर को दोनों का मैच हो गया तो देखो कि हम ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी जा सकती है, आरसीएम बिजनेस कितना बड़ा आगे जा सकता है। तो देखिए कि दोनों शक्तियों का जब मिलाप हो गया तो ये बिजनेस बड़ी गति से, तेज गति से चलेगा। तो आपकी टीम में जो भी है कि उन लोगों के साथ में एक्टिव करिए, उन लोगों के साथ सामंजस्य बनाइए। अगर हम डेली कॉल नहीं करते हैं तो आपके सामने जो है कि आप देखते रह जाओगे कि लोग कहां से कहां जा रहे हैं। अभी कल का मेरे पास एक ऐसा है कि एक व्यक्ति के पास उनके नीचे 3.5 लाख का बिजनेस, 3,12,000 का बिजनेस है और उसको अपना आईडी नंबर पता नहीं। उसको किसी ने जाके प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद में उसको पता चला कि उसकी आईडी टर्मिनेट थी, इसलिए सारी सब चीजें हो गई और वो दूसरी जगह ज्वाइन हो गया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड बायर, किसी ने रजिस्टर्ड बायर किसी ने बना रखा, कोई किसको दे रहा था। ये सब चीजें क्या है हमारे पास, हम क्या है कि लोगों के साथ संपर्क में नहीं है। और जब तक हम डेली के लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे तो ऐसी घटनाएं आपके साथ कई तरह की घटती रहेगी। तो मेरा एक ही है कि आप अपने टीम के जितने भी परचेज लिस्ट निकाल के, क्योंकि आपके पास दुनिया में इतना बड़ा डाटा हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा हम उससे संपर्क में नहीं रह पा रहे, तो बाकी के लोगों से हम कैसे जाके मिलेंगे। तो हमें डेली एक्शन के ऊपर बहुत बहुत जरूरत है। और एक ही नारा है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो हमें डेली हर दिन काम करना पड़ेगा, हर पल काम करना पड़ेगा, हर घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम चढ़ पाएंगे और तभी जाके हमारी ग्रोथ हो पाएगी। तो डेली एक्शन के ऊपर काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत, आगे। थैंक यू सर, इतना अच्छा बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम सब लोगों के लिए। एक दिन एक जो चीज आपने सिखा दिया, जो टारगेट आप करे, महीने का करे, 3 महीने का करे, जो भी करे उसको डेली टारगेट में उसको कन्वर्ट करके करे तो आप जो भी टारगेट करे उसका 100% पूरा हो सकते हैं। तो बाकी 17 दिन है, 17 दिन में हम भरपूर कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने के लिए। जिसका जो टारगेट है उसी टारगेट को हम साकार करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे